नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस को लेकर या कहूँ कि आईएएस पीसीएस को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, बहुत सारी लोक कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी से दूर नहीं है, बट हम हमारे जीवन के अंदर हम बार बार सुनते हैं, चाहे हमारे वो माता पिता के माध्यम से हो, चाहे हमारे वो समाज के माध्यम से हो, किसी गैर व्यक्ति के माध्यम से हो। ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियाँ होती हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी से जुड़े होता है कि भाई आईएएस पीसीएस बनने के लिए आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। अरे आईएएस पीसीएस तो बहुत मुश्किल है, वो तो उसमें तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बनते हैं। इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें जो है आप लगातार आपको सुनने को मिलती होंगी। और मैंने ये देखा है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट को क्रिएट करने में, किसी व्यक्ति के माइंडसेट को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब क्या ये बातें जो इतनी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, क्या ये सब बातें सही हैं? क्या सचमुच पीसीएस बन जाना बहुत मुश्किल काम है? क्या बहुत कंपटीशन होता है? क्या बहुत इंटेलिजेंट लोग क्या पीसीएस बनते हैं? आज इस वीडियो में हम सब चीजों का डाइसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि जो डेटा के हिसाब से, जो रिसर्च के हिसाब से, क्या ये सब बातें सच हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर होने वाले हैं पीसीएस, यूपी पीसीएस को लेकर। तो और स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बातें करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बहुत कंपटीशन है। एक रिसर्च की है मैंने कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो एक साल में कितने लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 6.5 से 7 लाख। अब ये रेशो बढ़ता रहता है। एक जमाना था 5 लाख लोग फॉर्म भरते थे, अब जो है वो 6.5 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, सारे टोटल जो है, जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं, वो आपके 7 लाख तक के फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, अगर जिसने भी पीसीएस प्री का एग्जाम दिया होगा, अगर वो कभी सेंटर में गया होगा, तो एक बोर्ड लगा होता है आप लोगों के सामने, जहां पर लिखा होता है कि कितने लोग आए और कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए। एक मोटा मोटा आइडिया ले लें, आप देखोगे कि लगभग 50% लोग पीसीएस प्री का फॉर्म भरने के बाद पेपर नहीं देते। 50% लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि जिन्होंने एक्चुअली पीसीएस प्री का एग्जाम दिया, वो हो जाते हैं लगभग 3.5 लाख लोग। 3.5 लाख लोग ही पेपर देते हैं, मतलब आधा कंपटीशन तो खत्म हो गया। 7 लाख लोग ने फॉर्म भरा, आधे लोग आए नहीं। ठीक है, अब ये 3.5 लाख लोग ये वो हैं जिसमें सब तरह के लोग आते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जिनकी तैयारी बिल्कुल एक पहली बार आते हैं, कुछ समाज के बदलाव में कुछ ऐसे रैंडमली आ जाते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। मेरा एक व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है, जो मैंने एक देखा है कि चाहे वो इंजीनियरिंग का टाइम पर रहा हो, चाहे आईएएस का या पीसीएस का रहा हो, एक मोटा मोटा एक आंकड़ा मैंने महसूस किया है। मैंने ये महसूस किया है कि जो सीरियस कैंडिडेट है, यानी कि सचमुच जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं शिद्दत से, मेरा मानना है एक आंकड़ा है 40,000 का। अब ये 40,000 का आंकड़ा जो है, ये मेरा एक, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि रिसर्च वाला है, लेकिन एक अनुमान जिसे कह सकते हैं। लगभग 30 से 40,000 लोग ऐसे हैं जिनको बोल सकते हैं कि ये लोग सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। ये लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ये घर में बैठ के ढंग से पढ़ाई करते हैं, सफल हो चुके होते, दोबारा अपनी रैंक बढ़ाने की तैयारी करते हैं, ये है। लेकिन सिर्फ 40,000 लोग ऐसे हैं जो कि सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। मतलब 7 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 40,000 लोग ऐसे हैं जो सचमुच कॉम्पिटिटर हैं। तो आप ये देखिए कितना फर्क आ गया 7 लाख से 40,000 में। क्योंकि ये लोग तो कभी निकलेंगे नहीं। फॉर्म भर देने का मतलब नौकरी में बन जाना नहीं है, या पीसीएस बन जाना नहीं है। कुछ लोग फॉर्म ऐसे भर देते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, कि समाज में इज्जत बढ़ गया। अरे फला के जो है वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, तो कुछ लोग ऐसी पीसीएस का फॉर्म भर देते हैं। कुछ लोग वो कहते हैं कि दहेज के नाम पे ही भर देते हैं कि वो पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो शादी होने वाली तो कहो तो दहेज का रेट उनका बढ़ जाए।
ऐसा सब होता है, ये सब होता है। लेकिन बात करें सिर्फ 40,000 लोग जो हैं वो सिंसियर होते हैं। सबसे पहले तो आपको इन 40,000 लोगों में आना है, यानी कि पहले तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप सीरियस कैंडिडेट साबित हो, सचमुच सीरियस कैंडिडेट साबित हो। 40,000 में आना, फिर बाकी बाद में होता रहेगा। पहले 40,000 में तो आओ, पहले सिंसियर कंपटीशन में तो आओ आप, ठीक है। अब ये 40,000 लोगों में से अगर देखा जाए तो प्री क्रैक करके जो मेंस में आते हैं, प्री क्रैक करके जो मेंस में आते हैं, उनकी जो तादाद होती है, वैसे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या लिया। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको मैं आंकड़ा दे देता हूं, मैं मोटा मोटा, ठीक है। 5,000 से लेकर 7,000 तक, ये एक मोटा मोटा मैंने आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग प्री क्रैक करते हैं, लगभग 5,000 से 7,000 के होते हैं। इसमें कम ज्यादा होता है, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर भी मैटर करता है कितनी सीट्स उस साल आई हैं, प्लस कितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल किया। 13 टाइम्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर उस साल 1,000 सीटें आई हैं तो 13 गुना लोगों को पीसीएस प्री क्रैक कराएंगे, लगभग 13,000 लोग जो हैं वो मेंस लिखेंगे। तो डिपेंड करता है इन दोनों पे, इस बात के फैक्टर पे। कभी कभी ये 13 का 15 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर, ठीक है। कभी कभी 13 करते हैं, कभी 15 करते हैं, ठीक है। आजकल सुना 15 हो गया था, तो जब 15 कर देंगे तो 15,000 लोग यहाँ पर मेंस दे देंगे। मैं बस आपको एक ओवर और एक पिक्चर क्रिएट करा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 500 हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मोटर समझिए कि 5,000 से 7,000 लोग, 7,500 लोग ही प्री क्रैक करके मेंस में आते हैं। तो पहला स्टेप आपका हो गया 40,000 लोगों में आना। जब आप सिंसियर हो जाएंगे तो 40,000 के बाद आपका मकसद है प्री क्रैक करके मेंस में आना, यानी टॉप 5,000 6,000 लोगों के अंदर आना। पहले टॉप 40,000 लोगों में आना, फिर टॉप 5,000 लोगों के अंदर आना। फिर जब आपका प्री क्रैक करके, जब आप मेंस क्रैक करके इंटरव्यू में आते हैं, तो इंटरव्यू में जितने सीट्स होती हैं, मान लो अगर 1,000 सीट्स हैं तो उसका कभी कभी 3 टाइम्स और कभी कभी 4 टाइम्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 3 टाइम्स, कभी कभी 4 टाइम्स बुलाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर 1,000 सीट्स हैं, मतलब तो आपका 3,000 से 4,000 लोगों पे बुलाया जाता है। यानी कि अगर 1,000 वैकेंसी थी और प्री जो है क्रैक करके मेंस में पहुंचने वाले की तादाद जो थी वो 13,000 थी, तो इंटरव्यू में पहुंचने वालों की तादाद जो है वो 3,000 से 4,000 के बीच में होनी चाहिए। कभी कभी 4 टाइम्स बुलाते हैं, कभी कभी 3 टाइम्स बुलाते हैं, होता रहता है इस चीजों को लेकर, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका है कि पहला स्टेप है आपका 40,000 लोगों में आना। सेकंड स्टेप है आपका टॉप 13,000 लोगों में आना, मतलब प्री क्रैक करना। देन आपका स्टेप यहां पर आना, उसके बाद आपका 1,000 सीटों में आके सिलेक्शन पा जाना, यहां पर है सिलेक्शन पाना। अब आप ये देखिए कहां पर हम 7 लाख फॉर्म की बात कर रहे हैं और कहां हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली कंपटीशन जो है वो 40,000 लोगों के अंदर है। बात है सिंसियर लोगों की, सीरियस लोगों की। हर आदमी पीसीएस नहीं बनता, फॉर्म भर देने से पीसीएस नहीं बनता। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ है, ठीक है। लोग इस थ्रेशहोल्ड को कभी क्रॉस नहीं कर पाते। ये थ्रेशहोल्ड यानी कि यहां तक पहुंचना सबसे मुश्किल है, उसके बाद जीवन आसान हो जाता है। इस थ्रेशहोल्ड को ही क्रॉस करना जरूरी है। यहां से लोग सुनेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन यहां तक वही रहता है जो लगातार कॉन्टिन्यूअस तरीके से जो तैयारी करता रहता है, डेडिकेटेड होके तैयारी करता रहता है, वही लोग यहां पर होते हैं। जो सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, वही लोग करते हैं। सिर्फ फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होता। और यहां पर आपको लगेगा समय, मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति तैयार कर, कम से कम 1 से 1.5 साल का समय तो भैया पढ़ना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल का समय दोगे तब आप यहां पर आओगे। 1 से 1.5 साल का समय, और अगर आप कम से कम 3 से 4 घंटे का समय दे रहे हो, कम से कम कॉन्टिन्यूअस मेहनत करके, तो आप सोचो यहां पर आओगे तब आपका जीवन जो है वो बढ़िया करेगा। नहीं तो आप इधर ही रहोगे। यहाँ पे नॉन सीरियस लोग हैं, ये नॉन सीरियस लोग हैं, कोई इनकी कोई पहचान नहीं है, बस भर रहे हैं बस, ठीक है। सरकार को पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मेन जिंदगी यहाँ पर है।
तो आपको कम, और यहां तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको साल या 1.5 साल की, कम से कम, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इसी जगह पहुंचने के लिए जहां पर आप सिंसियर हो जाओ, सीरियस माने जाओ, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, उसके लिए 1 से 1.5 साल का समय चाहिए, लगभग रोज 2 से 4 घंटे का समय चाहिए। डिपेंड करता है 4 घंटे की, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, किताब नोट्स पढ़ रहे हैं तो और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। अगर बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग की गाइडेंस से पढ़ रहे हैं और मटेरियल अगर वो कोचिंग दे रही है तो कम समय में भी लग जाता है, ठीक है। ये है, तो पहला स्टेप आपका 40,000 में आना, फिर आपका 13,000 में आना। अगर सीट 1,000 है, सीट्स अगर 1000 है, वैसे 500-600 से ज़्यादा होती नहीं है, तो पहला 40,000 में आना, फिर 13,000 में आना, फिर आपका 3 से 4,000 लोगों में आना, और देन आपका 1,000 रुपये में आना। और इसके लिए आपको साल 1.5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी, और लगभग 2 से 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब आपका एक सिलेक्शन होता है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अब एक चीज और भी है इसके अंदर। ओवर क्या है कि हम देखेंगे कि कितने प्री क्रैक करने के लिए, क्या प्री क्रैक करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है। देखिए हमारे प्री में पेपर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, पेपर 1 की हम बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि 85 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ बन जाता है। कट ऑफ जो है वो आपका 85 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है। हो सकता है तो 82 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या आई है, ठीक है। तो 85, मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा देता हूं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को 90 के आसपास तैयार करवाता हूं कि 90 क्वेश्चन को टारगेट करके तैयारी करो कि अगर मान लो भूल चूक 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो भी 85 में आ जाओ। लेकिन आप इसको टारगेट कर सकते हो, इनको टारगेट कर सकते हो, एक इमेज अपने दिमाग में रख सकते हो कि 85-90 क्वेश्चन तो हमारे होने ही चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि पीसीएस में लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टफ होंगे, मुश्किल होंगे, बहुत हार्ड होंगे, नहीं निकलते भाई आपसे वो क्वेश्चन, कितना भी पढ़ लो नहीं निकलेंगे वो आपको, वो होगा नहीं निकल जाएंगे वो क्वेश्चन, किसी स्टैंडर्ड किताबों में नहीं होंगे। जैसे कि हिस्ट्री का मैं बोलता हूं, हिस्ट्री में फंसाना बहुत आसान काम है। कैसे फंसा देंगे? किसी का नाम पूछ गया, 50,000 किताबें लिखी गई हैं, किसी भी एक किताब को उठाओ, उसमें से कोई नाम पढ़ के लिख दो कि भाई बताओ शिवाजी के घोड़े का नाम क्या था। अब आप तो पढ़ रहे हो 1-2 किताबें और फिर वो शिवाजी का घोड़ा नहीं पढ़ा उसमें आपने, फंस गए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मुझे याद 2015 में एक सवाल आया कि वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसने फांसी लगने से पहले दूध पीने की मांग की थी। अब नहीं पढ़ा मैंने, नहीं पता। इसके लिए इसका मतलब होता है कि इन क्वेश्चंस को ध्यान ना देना। मैं कभी नहीं बोलता कि इन क्वेश्चंस को ध्यान दो, इनको अवॉइड कर दो, छोड़ दो। वो टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच में अच्छी गेंदों को जाने देते हैं, जाओ। क्योंकि अगर आप हर गेंद को ट्राई करोगे खेलने की तो कभी ना कभी एज लगेगा और आउट हो जाओगे आप। ये नहीं करना। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, लंबी रेस से घोड़ा बनना है, तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे बचना जरूरी है। ये ट्रैप है, ट्रैप, ये फंसानेगा, ये फंसा देगा आपको, ये फंसा देगा आपको, ट्रैप है, इससे बचना है। और ध्यान देना है कि आप जो है स्टैंडर्ड चीजों पे ध्यान रखो। स्टैंडर्ड के ऊपर आप जो है स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, स्टैंडर्ड, ठीक है। जब तक, क्योंकि स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे आप, ठीक है, यानी कि जो मार्केट में मिलती हैं या कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, जो मोटा मोटा किसी भी टॉपिक से आता है, जो स्टैंडर्ड, ठीक है, उन पे फोकस करेंगे तो आराम से 110 से लेकर 115 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बस ये फोकस होना चाहिए, 110 से लेकर 115 क्वेश्चन को फोकस कीजिए। स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़िए, मुश्किल वाले सवाल, फालतू के चीजों से बचिए, ठीक है। 115 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आराम से 85 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ निकल जाएगा, आपका प्री निकल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम समय ये मुश्किल सवाल लेते हैं आपका। अनाप शनाप नहीं पढ़ना, अनाप शनाप से सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। सभी क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन राइट करो, चाहे एनवायरमेंट का राइट करो, नंबर उतने ही मिलेंगे। मुश्किल तरीके से पीसीएस की तैयारी नहीं करना। मुश्किल जरूरी नहीं कि मुश्किल हो तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने पीसीएस प्री क्रैक कर दिया। आसान तरीके से भी पीसीएस क्रैक किया जा सकता है, और जो लोग आसान तरीके से पीसीएस क्रैक करने की कोशिश करते हैं वही पीसीएस बनते भी हैं।
नहीं तो बाकी लोग 10 साल लगा देते हैं, चाय पीते रहते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, सिलेक्शन कभी नहीं होता। आपको सिलेक्शन करवाना है, इस ट्रैप से बचना है। ये कोचिंग वाले भी ट्रैप फंसाएंगे, किताब भी लेने, ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी, ज्यादा पीडीएफ नहीं डाउनलोड करने, ज्यादा वीडियो नहीं देखने, बस अपने उन चीज पर ध्यान रखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहे, जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहे, इस बात पे फोकस करना है आपको। आपने देखा बस कितना समय बच गया आपका, ठीक है, चीजें मुश्किल तो नहीं है। फिर अगर आप जो मेंस निकालते हो, वैसे मेंस की तो अलग से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मेंस में जो आप लिखोगे, मोटा पर समझ लीजिए कि 50% नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 50% नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा सिर्फ 50% नंबर पे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 8 नंबर का या 12 नंबर के हैं, 2 तरह के आते हैं, तो अगर सिर्फ 4 नंबर और 6 नंबर ला देने से भर से ही आपका सिलेक्शन है मेंस को क्रैक करने के लिए। यानी कोई क्वेश्चन आया और आपने 4-5 पॉइंट लिख दिए तो 50% नंबर आ गए। आपको देखना है कि हर क्वेश्चन के अंदर 50% नंबर स्कोर करो, मोटा मोटा बोल रहा हूं आपको बस, ठीक है, सिर्फ 50% नंबर स्कोर करो और आपका मेंस क्रैक हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, अनंत नहीं है पढ़ाई अनंत नहीं है। फोकस करिए, देखिए कि क्या कर रहे हो आप, जबरदस्ती मेहनत नहीं करनी। इंटरव्यू के अंदर भी यही है, 50% नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ना हो जाएगा। जब इस तरह से पढ़ाई की जाती है तब आप देखोगे कि आप पे बोझ भी कम हो गया, आपने किताबें भी कम खरीदी, आपने टाइम भी कम वेस्ट किया, वीडियो भी कम देखे, पीडीएफ भी कम देखी, और लिमिटेड पढ़ाई कर उसको बार बार रिवाइज करके सिलेक्शन हो गया। तो जब आप इस तरह चीजें करते हो तब रियल तरीके से मान सकते हैं कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जो एग्जाम क्रैक कर। आप पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। अब इसको खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है और लगता है कि यार कैसे होगा, तो एक बेहतरीन 150 डेज का 150 डेज का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया है यूपी पीसीएस प्री के लिए, सिर्फ प्री के लिए है। 150 दिन का अगर जिसकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है और जिसके दिमाग से फितूर निकल गया है कि ज्यादा पढ़ने सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए है ये। क्योंकि फितूर वालों के लिए तो कोई इलाज नहीं भाई, करते रहो, उसमें भगवान भी उतर आएंगे तो भी उनका कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं मुझे, मैंने बात ही करना छोड़ दी लोगों से, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो फ्री का खाली ज्ञान लेते हैं, फ्री का ज्ञान देते हैं बस। लेकिन जिनके दिमाग में ये चीज निकल गई है कि जबरदस्ती की मेहनत है, अरे दीवार पे धक्का नहीं लगाते यार, दरवाजा किसलिए बनाया गया है, दरवाजों से निकल जाओ, ठीक है। उनके लिए 150 डेज का क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो दूंगा, छोटे वीडियो, ये नहीं 40-40 घंटे के वीडियो, ये फालतू तमाशा नहीं है। 45 मिनट से 1 घंटे का, सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो होता है एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। साथ में पढ़ने के लिए पीडीएफ, कोई किताब नहीं पढ़नी है, सब पीडीएफ मैं दूंगा, एक वो भी शॉर्ट नोट्स हैं, 2-3-4 पन्ने से ज्यादा नहीं होंगे, वो कम है, कम करा है मैंने, बहुत कम किया है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट होंगे, लगभग 150 छोटे बड़े टेस्ट होंगे, 150 एक टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से आपका मैं तैयार कराऊंगा, ठीक है। फीस कितनी है, बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 2,999 रुपए, 2,999 रुपए इसकी फीस है। और आज के लिए 9919521555 पे कॉल कीजिए। और ये फीस ना इतनी कम है कि अगर मार्केट में निकल जाते हो ना आप, अगर कुछ अपने खरीद लोगे तो इससे ज्यादा की तो वो सामान आ जाएगा। लेकिन क्या, चूंकि आपके अंदर अभी ब्लॉकेज है कि यार मैं क्या करूं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई आपकी जिंदगी के साल भर ज्यादा महंगे हैं, प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है बजाय 3,000 के। आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतने साल अपनी जिंदगी को दिए हैं, सफल नहीं हो पाए, एक बार मेरे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैं आपको सफल कराऊंगा। कम से कम पीसेस प्री तो 100% क्रैक कराऊंगा। आज जब 150 दिन से ज्यादा का समय बाकी है, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको पीसेस प्री क्रैक करूंगा। बस आप शर्त इतनी है कि आपको मेरी बातें, मेरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो करने को तैयार हो, ये मेरा वादा है कि आप पीसेस प्री क्रैक करोगे। बाकी दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पीसेस क्रैक करना बहुत आराम से, एक बहुत, हर इंसान जो क्रैक करते हैं वो आप ही की तरह, हमारी तरह ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। कुछ समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में नंबर आप बात लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं।
बाकी कोर्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं।